हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 8वां का क्लास टेंथ और 8वां का हिंदी नॉन हिंदी पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 पिछले ईदगाह पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है ये टॉपिक ईदगाह कहानी का। तो ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? ईदगाह कहानी का लेखक प्रेमचंद है और इसका प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। यही है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है ईदगाह। अब पढ़ेंगे ईदगाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क को तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। इसका कहानी का टॉपिक यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी बता रामजना के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। गांव की कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसा है, मोहसिन के पास 15 पैसा। इनसे तो अनगिनत चीज़ खरीदी जा सकती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गया। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी को कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतारीन और चूड़ी हारीन सभी तो आएगी। सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। चलिए छठा टॉपिक क्या कहते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, राजेदारों की पंक्तियाँ, एक पीछे एक मजदूर चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सजते झुकते फिर
सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटना के बल पर बैठे जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। चलिए सतमा क्या कहते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील भिश्ती, धोबिन और साधु महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन का भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा? चलिए 8वां। सब अपने अपने खिलौने का तारीफ कर रहे। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा, चाहता कि जरा देर लिए सही वह उन्हें हाथ में ले। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहा। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी से रेवड़िया ली और किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़िया ले खुशबूदार हैं। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़िया अपनी मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे का चीज़ों की दुकानें, लड़का के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटा रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाती हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौना से फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखकर ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचता है, तुरंत सुनी जाती हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे क्रोध पर रखा उसे कंधे पर रखा तो मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने के मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरे बहादुर शेर चिमटा। समी ने खंजरी ली। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे?
हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरे चिमटा चाहे तो तुम्हारा खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम का चीज ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद ने मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तबे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे तो वे मिट्टी के कुछ ही देर में टूट गए। अब मियां हामिद को हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि पैसों में 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इससे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेता और मिठाइयों खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना आंखों भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये हमारा कहानी ख़त्म हो गया और देखते हैं। ये हमारा कहानी ख़त्म हो गया, समाप्त। अब एक इम्पोर्टेंट है, वो है शब्दार्थ। इसको याद कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत, मतलब 2 नंबर फिक्स हैं। इसको याद कर लेंगे तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। अभागिन का क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री। गत का क्या होता है? पिछला। दिल कचोटना, अफसोस होना या मन के कसक होना या घबराना। ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सर झुकना। निगाह दृष्टि, नजर। प्रदीप्त जला हुआ। मशक पशु की खाल से बना थैला। भिश्ती मशक से पानी भरने वाला। पोथा मोटी किताब का कॉपी। उपेक्षा नजरअंदाज। विवेक भले बुरे का ज्ञान समझ। जब दबाया हुआ। गदगद अत्यंत प्रसन्न। दामन आंचल ठोस मजबूत। ये आपको याद करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में ये लिख देना कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास।